ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਬਤਰਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਬਤਰਾ, ਰੀਟਾ ਬਤਰਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਬਤਰਾ, ਸੁਧਾ ਬਤਰਾ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਬਤਰਾ, ਸ਼ਬਦਾ ਬਤਰਾ, किरण बत्रा, हिना नकड़ा, अंकित नकड़ा, प्रथम बत्रा, करण बत्रा, मनदीप बत्रा, दीपक बत्रा, मनीषा बत्रा, जिम्मी बत्रा, श्रुति बत्रा, अनामिका, सुखराज, एविश बत्रा, एविन बत्रा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਟਲ ਬਤਰਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਬਤਰਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦਾਸ ਬਤਰਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਬਤਰਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਬਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਬਤਰਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਮੋਹ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖੂਬ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖਟਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖਟਿਆ ਅਤੇ ਖੂਬ ਉન્નਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਬਤਰਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਿਸਿਸ ਕਿਰਨ ਬਤਰਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਹਿਨਾ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਥਮ ਅਤੇ ਕਰਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਬਤਰਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਬਤਰਾ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਅਨਾਮਿਕਾ, ਸੁਖਰਾਜ, ਐਵਿਸ਼ ਅਤੇ ਐਵਿਨ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। पर से अपर गुण रहित सच्चिदानंद भगवान के अंश से ही ये जीव पैदा है। अनादि अविद्या से उपरहित होकर जैसे अग्नि में चिंगारियां उठती हैं, ऐसे ही जीव अनादि कर्मों से प्राप्त देह आदि उपाधि से मित्र होता है। दुख सुख के देने वाले पुण्य और पापों से बंधे हुए उस जातियों से युक्त देह शरीर आयु को कर्म से उत्पन्न होकर वो प्रत्येक जन्म में प्राणी पाता है। फिर उससे भी परे मोक्ष सूक्ष्म लिंग शरीर को पाता है। स्थावर वृक्षादि की यौन कीट पक्षी पशु धर्म करने वाले मनुष्य और देवता के किरण से मोक्ष के भागी होते हैं। अर्थात वृक्ष आदि के बाद कीट तदंता देवत्व को पाकर मोक्ष को प्राणी जाता है। हजारों बार 4 प्रकार के शरीरों को धारण कर छोड़ता हुआ अच्छे कर्मों से मनुष्य होकर जो ज्ञानी होता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों में देह धारण करने वाले शरीरों में मनुष्य देह के बिना तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त होता। बिना तत्व ज्ञान के मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान बताते हैं, हे गौर जी, बिना तत्व ज्ञान के प्राणी को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है कि मैं दान धर्म कर लिया, जब तक यज्ञ कर लिए, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। प्रभु की नियम कुछ और है। उन्होंने कहा है कि तत्व ज्ञान के बिना प्राणी को मोक्ष नहीं मिलता है। हजारों अथवा हजार करोड़ जन्म कभी पुण्यों के संचय से प्राणी मनुष्य को जन्म को पाता है। जब हमारे भक्त बहुत ही पुण्य उदय होते हैं,
कई हजार वर्ष हमें जन्म लेते मरते चले जाते हैं, लेकिन जब कभी पुण्य हमारे उदय होते हैं तब हमें एक बार मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। और श्री नारायण भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें मृत्यु लोक में भेज रहा हूं, अच्छे कर्म करके मेरे ही धाम में आना। परंतु गर्भ में पड़ा हुआ प्राणी बंधुओं भगवान को याद करता रहता है, बार बार भगवान से वादे करता है कि मैं तुम्हारा पूजा करूंगा, पाठ करूंगा, सब कुछ करूंगा, मुझे इस नरक धाम से बाहर निकाल दो। पार्वती परमात्मा श्री हरि विष्णु 9वें महीने में उस प्राणी को बाहर निकालते हैं और बाहर निकल के ही प्राणी भगवान की माया में फंस जाता है। जो कि गर्भ में पड़ा वादे कर रहा था भगवान से, ऊपर भी प्रभु से वादे किए कि ठीक है भगवान मैं आपका जब तब पाठ पूजा करूंगा, लेकिन श्री हरि की माया ऐसी प्रबल है कि हर प्राणी को जकड़े हुए है। वह बच्चा जो है माया में लीन हो जाता है, प्रभु को भूल जाता है। मनुष्य जन्म को पाकर के जो आत्मा को नहीं पाता, उससे बढ़कर पापी कौन हो सकता है गौर जी? जो मनुष्य इस उत्तम नरदेह और इंद्रियों की सुंदरता को पाकर अपने आत्मा का हित नहीं जानता, वह ब्रह्म घातक होता है। बिना शरीर के किसी को भी पुरुषार्थ नहीं होता। इसलिए देह और धन की रक्षा कर पुण्य कर्मों को साधना करें। सदा आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। आत्मा ही सबका पात्र है। अपनी रक्षा के लिए यत्न करना चाहिए, क्योंकि जीता रहेगा तो अनेक कल्याणों को देखेगा। गांव, खेत, धन, घर, शोक, अशोक ये तो बार बार मिलते हैं, परंतु ये मनुष्य शरीर बार बार बंधुओं प्राप्त नहीं होता है। बहुत ही हम जब अच्छे कर्म करते हैं, स्वर्ग धाम में जाते हैं, वहां के सभी सुखों को भोग करके फिर हमें मनुष्य की योनि मिलती है। यदि हमने बुरे कर्म किए तो भगवान ने उसके लिए नरक धाम बताया। प्राणी नरकों में पड़ा रहता है, 84 लाख योनियों को भोगता है, फिर कभी एक बार मनुष्य की योनि में भगवान उसे भेजते हैं उसके कल्याण के लिए, उसके उद्धार के लिए कि मनुष्य योनि में जाओ और मेरा भजन करोगे तो मेरे धाम में आ जाओगे। क्योंकि मनुष्य के अलावा और किसी को कोई ज्ञान नहीं होता। ज्ञान केवल मनुष्यों के पास है। पशु पक्षी जो जानवर वगैरह सब कुछ है, इनके पास कोई ज्ञान नहीं है। जहां मर्जी जो क्रियाएं करते रहते हैं, लेकिन ज्ञान मनुष्य के पास है। परंतु प्रभु की इस माया में फंस करके प्राणी सब वादे तोड़ करके और बुरे कर्मों में फंस जाता है, और बुरे कर्मों में उसका मन भी बहुत लगता है। अच्छे कर्मों से मुख मोड़ लेता है। जब बुरे कर्म के रास्ते पर चलने लगता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भगवान कहते हैं जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। तुम्हें मैंने समझा के भेजा था कि अच्छे कर्म करके मेरे धाम में आना है, परंतु तुमने मुझे छोड़ दिया और दूसरा रास्ता अपना लिया है। क्योंकि कोई आदमी शरीर त्यागने की इच्छा नहीं करते। जो चारपाई पर पड़े हैं बंधुओं, मलमूत्र को त्याग रहे हैं, वो भी मरने को नहीं सोचते कि हम मरे। भगवान कहते हैं हे गौर जी, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य कितने स्वार्थी और कितने मतलबी हैं कि बिना बुलाए मेरे धाम में नहीं आते हैं। जब तक मैं उनको बुलाने के लिए संदेशा ना भेजूं या अपने दूत ना भेजूं, तब तक वो आने की इच्छा नहीं करते हैं। पापियों के लिए यमदूत आते हैं, धर्मात्मा पुरुषों के लिए भगवान के दूत आते हैं। लेकिन दूत आकर के ही जीवात्मा को ले जाते हैं। वैसे कोई भी प्राणी मलमूत्र बेशक चारपाई पर त्याग रहा, लेकिन वो मरने के बारे में नहीं सोचेगा कि मुझे मरना है। ज्ञान और ज्ञान से ध्यान, ध्यान से योग को प्राप्त होकर के शीघ्र मुक्त हो जाता है।
जो आत्मा ही आत्मा को बुरे कर्मों से नहीं बचावे तो इससे दूसरा और कौन आत्मा का हित करने वाला होगा। जो इस लोक में ही नरक रूप रोग की चिकित्सा नहीं करता वह तो रोगी औषध रहित देश में जाकर क्या करेगा। व्याधि के समान बुढ़ापा है, फूटे घड़े के जल के समान आयु बीती जा रही है, रोग बैरी के समान प्रहार कर रहे हैं। इसलिए कल्याण पथकारी का अभ्यास करना चाहिए। जब तक दुख आश्रय न करें और तब तक विपत्तियां न आवे, तब तक इंद्रियां व्याकुल न हो, तब तक कल्याण के लिए उपाय करना चाहिए। सभी प्रकार के सुखों को भोगते रहो जब तक भोगना है। इसके बाद फिर मनुष्य की योनि में उत्तम कुल में श्रीमान के यहाँ आपके फिर से जन्म हुआ। उत्तम कुल में जो स्वर्ग से आते हैं और जो मुक्ति के द्वार पर पहुंच जाते, जिनकी मुक्ति हो जाती है, वो फिर नहीं आते, फिर भगवान के पास रहते, वो वहीं पर अपने मानव पूजन सब कुछ करते हैं। श्री नारायण भगवान कहते हैं, हे गौर जी, मैं प्राणियों को बार बार चेतना सचेतना करता हूं कि अच्छे कर्म करके मेरे धाम में आओ। मेरा धाम खुला हुआ है, लेकिन इस माया में फंसा हुआ प्राणी, ये मेरी माया किसी को नहीं छोड़ती है। संत हो, महात्मा हो, कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, यह माया भगवान की किसी को नहीं छोड़ती, सबको अपने पंजों में जकड़े हुए हैं। यही माया इदम मम इदम न मम, यही है माया भगवान की। मैं और तोड़ मैं माया, यही है प्रभु की माया जो सबको नचाती है, मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा नहीं है। अभी मैंने 4 गाड़ियां ली है, 4 और लेना है, रात में चलाचली का टाइम हो गया, फिर कहां से ली वो गाड़ी। माया में फंसा हुआ है प्राणी, जोड़ जोड़ के रख रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अच्छे कर्मों में मन नहीं लगा रहा। अपने से बड़ों का सम्मान, माता पिता की सेवा, सत्य बोलना, दूसरों का सम्मान देना, दूसरों से प्रिय बोलना, इन कर्मों से वंचित रह जाता है। और अहंकार भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ, अभिमान भरा हुआ है, क्रोध भरा है, मोह भरा है, इन कर्मों से प्राणी भरा हुआ है। इस प्रकार कहकर गौड़ चुप हो गए और चुप होकर के बैठ गए। भगवान के ध्यान में तत्पर हो गया, जो स्मरण करने से दुर्गत का ध्यान हरने वाला और पूजन यज्ञ से उत्तम गति को देने वाला है, तथा अपनी पराभक्ति से जो मुक्ति देता है, वह भगवान मेरी रक्षा करे। श्री नारायण भगवान कहते हैं कि जिसने ब्राह्मण की पूजा कर ली, समझ लो मेरी पूजा हो गई। मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ जो ब्राह्मण को पूजते हैं, ब्राह्मण को मान सम्मान देते हैं। मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ जो ब्राह्मण को सम्मान देते हैं, ब्राह्मण की पूजा करते हैं, तो ये समझ लो कि मेरी ही पूजा हो गई। सब में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ है तो वो मानव देही है। चाहे हम धार्मिक दृष्टि से देख लें, चाहे हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देख लें, संसार में जितनी भी जीव हैं, जितनी भी प्राणी हैं, जितनी भी मनुष्य हैं, वो अन्य प्राणियों से मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट योनि मानी गई है। कारण ये है कि मनुष्यों में जो सोचने की, मनुष्यों में जो समझने की और मनुष्यों को जो मस्तिष्क प्राप्त है, वो अन्य किसी योनियों को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु सोचने का ही नहीं, मृत्यु विचार का भी विषय होना चाहिए। जब हम इतनी श्रेष्ठ योनियों में हैं, एक हैं, सबसे सुंदर हैं, तो इस पर हमें कुछ विचार भी करना चाहिए। जिस प्रकार नदियां सागर से, जिस प्रकार धुआं आकाश में, जिस प्रकार बछड़े गाय की तरफ स्वतः ही चले जाते हैं, उसी प्रकार जो हम लोग हैं, मनुष्य लोग हैं, हमारी दौड़ भी
परमात्मा की तरफ ही होनी चाहिए। आप देखते हैं कि हम किसी हैंडपंप को अगर चलाएं, उसका मुंह ऊपर हो या नीचे, उससे जो गिरने वाला पानी होता है वो पानी हमेशा नीचे की ओर ही बहता है। कारण है कि उस पानी को पता है कि मैं नदियों से बिछड़ा हुआ हूँ। उस पानी को पता है मैं समुद्र से बिछड़ा हुआ हूँ। उस पानी को पता है मैं सागर से बिछड़ा हुआ हूँ। मेरा सागर ऊपर की ओर नहीं है, मेरा सागर नीचे की ओर है, और वो पानी निरंतर नीचे की ओर ही बहता जाता है। बंधुओं, आप और हम सब उसी परम पिता परमेश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जिसका कभी अंत नहीं होता है, हम उसकी संतान हैं। और कहते हैं कि जब वो परमात्मा अकेला था, विचार किया परमात्मा ने कि मैं अकेला रह करके क्या करूंगा, तो एको हम बहुश्यायाम संकल्प लिया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, और तभी जितनी भी इस सृष्टि के चराचर प्राणी हैं उन सब में उसका वास है, सब में वो बसता है, सब में वो रहता है। और परमात्मा कहते हैं, रामचरितमानस में एक सुंदर चौपाई आती है, सब मम प्रिय सब मम पुजाए, सबसे अधिक मनुज मम भाए। बंधुओं, परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि सब मम प्रिय हैं, अर्थात सब मुझे अत्यंत प्रिय हैं। सब मम पुजाए, सबको मैंने ही उत्पन्न किया है, परंतु फिर भी कहते हैं सबसे अधिक मनुज मम भाए, जो आप और हम सब लोग हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मनुष्य योनि मुझे अत्यंत प्रिय है। मैंने पहले बताया कि ईश्वर अंश, हम कौन हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उस परम पिता परमेश्वर के ही अंश हैं। जितना भी ये संसार है, सब के सब ईश्वर की संतान है। कोई अलग नहीं है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, सब परमात्मा की संतान हैं। जीवात्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है, लेकिन संसार में आकर के हम भूल जाते हैं, जबकि हमको परमात्मा की संतान बनकर के जीना चाहिए। ये जो मानव देह है, ये इहलोक और परलोक, इन दोनों के बीच जोड़ने का काम करती है, कड़ी का काम करती है। बंधु, देह और आत्मा के विषय में अनेकों कथाएं कही गई हैं। देह और आत्मा के विषय में अनेकों सिद्धांत कहे गए हैं। देह और आत्मा के विषय में अनेकों प्रसंग कहे गए हैं। मनुष्य परमात्मा के द्वारा भेजा गया है और वे परमात्मा का अंश है। मुझे एक याद आती है, मैं हर जगह इस कहानी को कहता भी हूँ। एक दृष्टांत है जो हम सबसे बड़ा मेल खाता है। एक शेर का छोटा बच्चा किसी कारणवश एक बकरियों के झुंड में मिल गया। लंबे समय तक वो शेर का बच्चा उन बकरियों के झुंड में चरता रहा, और वो जो शेर का जो बच्चा है, उसका रहन सहन, उसका चलना फिरना, उसका खाना पीना, उसका उठना और बैठना, सब के सब बकरियों की तरह ही हो चुका था। काफी समय जब उसको बकरियों के साथ रहते रहते हो गया, तो एक शेर, बूढ़ा शेर था, शिकार करने के उद्देश्य से बकरियों की ताक में बैठा हुआ था। तो क्या होता है, उस शेर की नजर उस शेर के बच्चे पर पड़ जाती है। देखता है कि वो शेर का बच्चा घास खा रहा है। उस बूढ़े शेर को बड़ी हैरानी होती है कि ये क्या कर रहा है। हम तो जंगल के राजा होते हैं और ये बकरियों की तरह मिमिया रहा है। वो बूढ़ा शेर जोर
कि एक गर्जना करता है। जितनी भी बकरियां होती हैं वो सब के सब तितर बितर हो जाती हैं, और वो जो शेर का बच्चा था वो वहीं पर खड़ा रहता है। फिर जाकर के वो बूढ़ा शेर उसके पास जाता है और उसको कहता है, भाई तू इन बकरियों के साथ क्या कर रहा है? तू इधर, तेरा जीवन क्या होना चाहिए? तू किस ओर जा रहा है? तो शेर ने कहा, मैं कोई शेर वेर नहीं हूं, मैं तो बस इनके साथ ही रहता हूं, मेरा यही जीवन है। उस बूढ़े शेर ने कहा कि देख, वहां पर एक पानी का तालाब होता है। कहता है कि चल मैं तुझे दिखाता हूं कि तू और मैं एक जैसे ही हैं। उस बूढ़े शेर ने कहा कि देख, तेरा मुंह और मेरा मुंह एक जैसा है, तेरी आकृति और मेरी आकृति एक जैसी है। जिस तरह मैं गर्जना करता हूं तू भी गर्जना करके देख। तो बच्चा जो होता है जोर की दहाड़ मारता है, गर्जना करता है, और उसके भीतर का जो शेर होता है वो जागृत हो जाता है। फिर वो बूढ़ा शेर कहता है, तू अपने आप को भूल गया था कि तू क्या है, तेरा जीवन कैसा होना चाहिए। तेरा जीवन इन बकरियों की तरह नहीं होना चाहिए, तुझे तो शांत से रहना चाहिए, तू जंगल का राजा है। बंधुओं, हम भी उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं, ऐसे हमारे सभी शास्त्र कहते हैं। सभी ग्रंथ, सदग्रंथ जितने भी हैं, सभी हमको उत्तम और श्रेष्ठ योनि मानती है। हमारा जीवन उस परम पिता परमेश्वर की तरह होना चाहिए। हमारा जीवन उस परम पिता परमेश्वर के अनुसार चलना चाहिए। यही कहानी श्री राम कृष्ण परमहंस सुनाया करते थे कि हम सब भूल गए हैं कि हम उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं, हम उस परम पिता परमेश्वर के बच्चे हैं। हमें उसी की तरह जीना है। अनेक संत, अनेक महात्मा, हमारे गुरु, शास्त्र जितने भी वेद हैं, सब के सब यही बताते हैं। सब में एक मत से कहा गया है कि हम उस परम पिता परमेश्वर से के अंश हैं और उससे हम जुड़े हुए हैं, लेकिन हम संसार में आकर के भूल जाते हैं, अजीब सा जीवन बना लेते हैं, जबकि हम सबको परमात्मा की संतान बन करके जीना चाहिए। बंधुओं, ये मनुष्य शरीर, जैसे आप श्रवण कर रहे थे कि 84 लाख योनियों को भोगने के बाद हमें ये मानव देह प्राप्त होती है। कबहु करे करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। ये परमात्मा, जब हम 84 लाख योनियों में भटक रहे होते हैं, तो तब जाकर के हमें ये मानव देह प्राप्त होती है। ये मानव देह साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई यही परलोक संवारा, परलोक को संवारने के लिए मिली हुई है। एक छोटा सा प्रसंग और बताता हूँ सुना करके, फिर हमारे भी बत्रा साहब ने कहा कि जोहल साहब बोलेंगे। दुख का इस समय ते श्री गिरीश बत्रा जी की शोक सभा दे विच 71 गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही बेबख्ती मौत जिहड़ी कि बहुत ही छोटी उम्र दे विच श्री गिरीश बत्रा जी परिवार का साथ छड्ड गए। उन्होंने बड़े वीर श्री बृजमोहन बत्रा जी ने जो असी उन्होंने को अफसोस लिया है दसिया कि लगभग 6-7 महीने पहला उन्होंने बीमारी के संबंध में पता लगा। उन्होंने इलाज दे विच परिवार वालों किसी तरह की कोई कसर नहीं छड्डी गई। अमृतसर तो लैके DMC, PGI, फोर्टिस वर्गे हस्पतालों के विच उन्होंने उन्होंने इलाज करवाया, पर यह नाम रात बीमारी जिस इंसान को भी लगती
ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਔਰ श्री गिरीश बत्रा जी के पिता श्री ठाकुर दास बत्रा जी ने अपना एक वखरा ही नाम शहर दे विच समाज सेवी तौर पर, धार्मिक तौर पर, समाजिक तौर पर एक अपना नाम बनाया। इसी तरह गिरीश बत्रा जी के बड़े वीर बृजमोहन बत्रा जी ने भी जिथे नगर कौंसल के प्रधान रहे, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ और हमेशा ही समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਕਿਰਨ ਬੱਤਰਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੋ ਉਮਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਤਦ ਉਹਨੂੰ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਅੱਜ ਖੇਡਣ ਕੁੱਦਣ ਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲੋ ਪੋਸ਼ਣ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਬੱਤਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲੇਵਾਲ ਰਾਠਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਕਸ MLA ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਐਕਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬੱਬੀ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ DSP ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਨੰਦਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੰਦੀਪ ਸੈਣੀ ਜੀ, ਸੰਜੀਵ ਤਲਵਾਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਐਕਸ ਕੌਂਸਲਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਟੋਮਾਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਨੀਤਾ ਦਾਚੀ ਜੀ ADC ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਅੱਖਰ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਉਹਦਾ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜੱਜ ਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ओम आदित्या वसो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकं ते पृक्षन्तु धर्मकामार्थ सिद्धये। ओम गणानां गणपति गवामहे प्रियाणां प्रतिगं गवामहे निधीनां निजपतिगं गवामहे। वसो मम आहमजानि गृहदमां त्वमजासि गृहदं मा। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधेषु शान्तिर्भवतु। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परा शुभा चतुरं तन्ना शुभ।
ओम सुमुखस्ते गदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरसविकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननं द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे तुम्हारा नाम रहे। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे तुम्हारा नाम रहे। चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में तुम्हारा धाम रहे। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में तुम्हारा नाम रहे। तन श्याम नाम की चादर हो, जब गहरी नींद में सोया रहूं। तन श्याम नाम की चादर हो, जब गहरी नींद में सोया रहूं। कानों में मेरे गूंजित गाना, उस वक्त तुम्हारा नाम रहे। कानों में मेरे गूंजित गाना, उस वक्त तुम्हारा नाम रहे। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे तुम्हारा नाम रहे। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे तुम्हारा नाम रहे। रस्ते में तुम्हारा मंदिर हो, जब मंजिल को मैं गमन करूं। रस्ते में तुम्हारा मंदिर हो, जब मंजिल को मैं गमन करूं। रस्ते में तुम्हारा मंदिर हो, जब मंजिल को मैं गमन करूं। रस्ते में तुम्हारा मंदिर हो, जब मंजिल को मैं गमन करूं। चौखट पे तेरी है मनमोहन, तेरा अंत समय परिणाम रहे। चौखट पे तेरी है मनमोहन, तेरा अंत समय